नमस्कार, मैं अनिल कुमार, अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट प्रथम अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था यूनिट C का प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं बेरोजगारी क्या चीज़ है। बेरोजगार वे व्यक्ति हैं जो कि भुगतान रोजगार या स्वरोजगार में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में संदर्भ अवधि के दौरान काम के लिए उपलब्ध हैं। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है, परंतु उसे अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है और वह कोई कार्य नहीं कर पाता है। बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले अल्प रोजगार, जो दृश्य और अदृश्य दो प्रकार का हो सकता है। दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा चक्रीय बेरोजगारी और चौथा तकनीकी बेरोजगारी। अल्प रोजगार से तात्पर्य अपनी योग्यता के अनुरूप पूर्ण प्रकार से कार्य नहीं मिल पाना, यानी व्यक्ति कार्य तो कर रहा होता है परंतु उसे संदर्भ अवधि में अपनी पूरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, यानी वह कुछ कार्य तो कर रहा होता है और कुछ समय रोजगार में नहीं होता है। इसका पहला हिस्सा हुआ दृश्य बेरोजगारी। दृश्य अल्प रोजगार। दृश्य अल्प रोजगार मापा जा सकता है। यह सुस्त मौसम में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में पाया जाता है। इसका विशेष प्रभाव गांवों में व रोजगार प्राप्त महिलाओं में होता है। इसका आधार समय होता है। दूसरा हुआ अदृश्य अल्प बेरोजगारी। अदृश्य अल्प बेरोजगारी से तात्पर्य है कि इसका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया कि यह स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों से संबंधित होता है। वे व्यक्ति वर्ष भर तो कार्य में लगे रहते हैं, परंतु अपर्याप्त कार्य के कारण कम उत्पादकता और कम आमदनी के रूप में यह प्रकट होता है। यहाँ यह प्रश्न है कि अल्प रोजगार जो है यह मूलतः कृषि क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में पाई जाती है। विकसित देशों में प्राय यह समग्र मांग की कमी के कारण होती है, जब कल कारखाने बंद हो जाते हैं और बेरोजगारी फैल जाती है। यह अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरह के विकसित देशों में होती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक मात्रा में जनसंख्या होने के कारण उसके अनुपात में भूमि, पूंजी और उद्यम की जब मात्रा नहीं बढ़ती है तो भारत में संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य उद्योग प्रधान या विकसित पूंजी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। मांग में कमी के चलते कुछ उद्योग कारखाने बंद हो जाते हैं और आर्थिक मंदी का वातावरण हो जाता है। कुछ अल्पकाल के लिए इस प्रकार की बेरोजगारी संभव होती है, जो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। तकनीकी बेरोजगारी का संबंध विभिन्न क्षेत्रों में यंत्रीकरण या मशीनीकरण के कारण श्रम शक्ति को हटाने के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे कृषि में ट्रैक्टर इत्यादि के प्रयोग से कुछ श्रमिकों का हट जाना तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगा। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनों के आ जाने से या ऑटोमेशन के आ जाने के कारण यह प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के माप। सबसे पहले है श्रम शक्ति में भागीदारी की दर। यह है रोजगार प्राप्त व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का भाग लगाने से यह अनुपात प्राप्त होता है। यह श्रम शक्ति अनुपात भी कहलाता है। दूसरा हुआ श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, यानी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में
कुल जनसंख्या का भाग लगाने से श्रम करने वाले व्यक्तियों की अनुपात प्राप्त चलती है। तीसरा हुआ बेरोजगारों का अनुपात। ये बेरोजगार व्यक्तियों में कुल जनसंख्या का भाग लगाने से प्राप्त होता है, यानी कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं। चौथा हुआ बेरोजगारी की दर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बेरोजगार व्यक्ति का अनुपात ज्ञात किया जाता है रोजगार और बेरोजगार व्यक्तियों से, या ये कहें कि श्रम शक्ति से। श्रम शक्ति जो व्यक्ति का जो मात्रा है उसका भाग लगाया जाता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में। अब बेरोजगारी की हम दर को एक नवीनतम आंकड़ों से चेक किया जाए तो वर्ष 2017 के आंकड़े या सर्वे के आंकड़े NSO से मई 2019 में प्राप्त हुए। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय स्तर पर 6.1, जिसमें से मेल यानी पुरुष 6.2 और फीमेल 5.7, ग्रामीण क्षेत्र में यह 5.3 और शहरी क्षेत्रों में 7.8। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 5.8, महिलाओं के लिए 3.8, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 7.1 और महिलाओं के लिए 10.8। इन आंकड़ों पर गौर करने पर हम पाते हैं कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं का बेरोजगारी प्रतिशत सबसे अधिक है 10.8, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का ही बेरोजगारी प्रतिशत सबसे कम है, जो कि 3.8 है। बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण। भारत के संदर्भ में देखा जाए बेरोजगारी के विभिन्न कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें से पहला जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। देखा जाए तो देश में जनसंख्या 1951 में केवल 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई, और 60 वर्षों में से देखा जाए तो यह 85 करोड़ से ज़्यादा की वृद्धि है। वर्तमान में श्रम शक्ति में 80 लाख वार्षिक की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इतने अधिक व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर जुटाना एक राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है। विभिन्न प्रकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति बनाने की आवश्यकता रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का अभाव। एक वह समय था जब आज़ादी के लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में विस्तार कर और निवेश करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, परंतु नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम होता गया और राष्ट्र में विनिवेश का युग, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का युग आ गया। वर्तमान में तो बड़े रोजगार प्रदाता जैसे रेलवे में भी रोजगार के अवसरों को कम करने की बात चल रही है। इस प्रकार की स्थिति होने पर राष्ट्र में गंभीर रोजगार के अवसरों की कमी का संकट उत्पन्न हो सकता है। पूंजी गहन परियोजना पर अधिक जोर। वर्तमान समय में भी दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा करने से रोजगार के अवसरों की कमी होती है। कुटीर, ग्रामीण और घरेलू उद्योगों को टोकन के रूप में या प्रतीकात्मक रूप से ही बढ़ावा दिया जाता है। गंभीर दिशा से इसमें यदि पहल की जाए तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की लोकल फॉर वोकल परियोजना या राष्ट्र के प्रति जो आह्वान है, इसका अधिक महत्व इस दिशा में मिल सकता है। तीसरा है कृषिगत विकास का अभाव। राष्ट्र में कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन वार्षिक विकास दर लगभग 2.7 पर बनी हुई है, और इसमें भी समय समय पर विभिन्न राज्यों में उत्पादन के संदर्भ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी की स्थिति बन जाती है। शिक्षा प्रणाली भी बाजार के अनुरूप नहीं होने से लंबे समय तक एक ही प्रकार के परंपरागत पाठ्यक्रम बने रहने से शिक्षित व्यक्ति को भी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
निजी क्षेत्र के समक्ष भी अनिश्चितता और सरकारी नियंत्रणों की भरमार बनी रहती है, जिस कारण निजी क्षेत्र दीर्घकालिक और बड़े निर्णय लेने से घबराता है। सरकारी नीतियों में सुस्पष्टता और गंभीरता के अभाव में नीतिगत बदलाव होने की संभावना के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र को भी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी दूर करने के उपाय। शिक्षित क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार की हो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हो सके, और अति उच्च श्रेणी की तकनीकी शिक्षा और MA, MSc इत्यादि के पाठ्यक्रम भी गंभीर विद्यार्थियों को ही कम मात्रा में दिए जाएं, ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके और मध्यम श्रेणी के विद्यार्थियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अल्प रोजगार और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों को यदि हम देखें तो भारत को निवेश की दर ऊंची रखनी चाहिए। वर्ष 17-18 में सकल पूंजी निर्माण की दर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30.9% थी। यह ऊंची होते भी पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जनसंख्या में वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के बिना बेरोजगारी की समस्या भारत में दूर नहीं की जा सकती, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीर उपाय किए जाने की आवश्यकता चाहिए। योजनाओं के निवेश में भी परिवर्तन के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। कृषि में संस्थागत परिवर्तनों को भी बेरोजगारी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कृषि में संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन साथ साथ लागू होने चाहिए। एक तरफ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हो तो दूसरी तरफ सिंचाई, बीज, उर्वरक इत्यादि से संबंधित कार्य करते हुए उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। फल, सब्जी, अन्य कृषिगत कच्चा माल इत्यादि से संबंधित क्षेत्र विशेष में छोटे उद्योग लगाने की भी आवश्यकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। कृषि से संबंधित विभिन्न उद्योग धंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। गांवों में भी रोजगारोन्मुख विभिन्न प्रकार के नियोजन अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस प्रकार आपने देखा कि बेरोजगारी से संबंधित हमने एक अपने पाठ्यक्रम के हिस्से को सरल शब्दों में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इसकी नियमित रूप से चर्चा करते हुए अपने प्रश्नों को हल करेंगे और परीक्षा में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।